ओम सूर्याय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको सूर्य ग्रहण से संबंधित जानकारी दूंगा। सूर्य ग्रहण कब पड़ने वाला है, सूर्य ग्रहण का प्रभाव कहां कहां पर रहेगा, भारत के अंदर इसका प्रभाव कैसा रहने वाला है, गर्भवती महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना है, 9 राशियाँ कौन कौन सी हैं जो बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। शनिवार अमावस्या, सर्वपित्र अमावस्या वाले दिन यह ग्रहण लगने जा रहा है, 14 अक्टूबर 2023। दोस्तों, जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है वह गर्भवती महिलाओं पर इसका प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय विशेष उपाय भी किए जाते हैं जिनका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को 5 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। अक्टूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने में सूर्य और चंद्र ग्रहण लगने जा रहे हैं। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर शनिवार को लगेगा। वही 29 अक्टूबर दिन रविवार को चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। अक्टूबर का महीना बेहद ही खास माना जा रहा है क्योंकि इस महीने में 2 ग्रहण लगने वाले हैं। क्योंकि इस महीने का साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर दिन शनिवार को अश्विनी अमावस्या के दिन कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में लगने वाला है। इस दिन सर्वपित्र अमावस्या भी है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाओं में गिना जाता है। इसे आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार लगने वाला सूर्य ग्रहण बड़ाकार होगा। सूर्य ग्रहण जब लगता है तो विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। दोस्तों, यह ग्रहण 14 अक्टूबर को रात 8:34 से शुरू होगा और रात 2:25 पर समाप्त होगा। जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगते हैं तो गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना होता है। 5 कार्य भूल करके भी गर्भवती महिलाओं को नहीं करने चाहिए, नहीं तो बच्चे पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़े तो गर्भवती महिलाओं को सबसे पहले ध्यान रखना है, अग्नि आदि नहीं जलानी है। भूल के भी महिलाओं को अग्नि आदि नहीं जलानी चाहिए, इससे बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, महिलाओं को सोना नहीं चाहिए। ग्रहण शुरू हो तब से लेकर के समाप्ति तक महिलाओं को सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए। साथ ही बाल नाखून आदि ना काटें, चाकू छुरी यानी फल सब्जी आदि ना काटें। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बाजार से गेरू ले आएं। गेरू लाल रंग की मिट्टी जैसा होता है। यह पूजा वाली दुकान से आसानी से मिल जाता है। ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को इस गेरू को पेट पर लगाना चाहिए। इससे ग्रहण का अशुभ प्रभाव बच्चे पर नहीं पड़ता। ग्रहण पड़ रहा हो या ना पड़ रहा हो, दिखाई दे या ना दे, जैसे कभी जब ग्रहण भारत में दिखा नहीं देता है, फिर भी जो है गेरू ला करके लगा ले, कोई परेशानी नहीं है। तो 5 बातें मैंने आपको बताई हैं। इन 5 बातों का विशेष रूप से महिलाओं को ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और कोई परेशानी आने वाली नहीं रही। इस ग्रहण पर 9 राशियां हैं जो बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। सबसे पहली है मेष राशि, जो बहुत ही शुभ रहने वाली है। दूसरी है वृषभ राशि, तीसरी है कर्क राशि, चौथी है सिंह राशि, 5वीं है तुला राशि, 6वीं है वृश्चिक राशि, 7वीं है धनु राशि, 8वीं राशि है मकर राशि और 9वीं है कुंभ राशि। ये 9 राशियां हैं जो बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। ग्रहण काल में कटी हुई सब्जी और पका हुआ अनाज दूषित हो जाता है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और इन चीज़ों को आपको बिल्कुल भी बना करके नहीं रखना चाहिए। फल सब्जी आदि ना काट के रखें और ना ही खाना बना करके रखना चाहिए। दोस्तों, ये ग्रहण 14 अक्टूबर को रात 8:30 बजे से 2:25 पर समाप्त होगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल नहीं माना जाएगा। यह ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में होगा, लेकिन इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर रहने वाला है। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रों को छोड़कर उत्तरी अमेरिका, कनाडा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, माटेवाला, मैस्को,
अर्जेंटीना, कोलंबिया, क्यूबा, बारबाडोस, पेरू, उरुग्वे, एंटीगुआ, वेनेजुएला, जमैका, हेती, पराग्वे, ब्राज़ील, डोमिनिका, बहामास आदि जगहों पर यह ग्रहण दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। सूतक काल में पूजा पाठ की मनाही होती है। इस अवधि में भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन सूतक काल केवल तभी मान्य होता है जब सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान हो। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसके सूतक काल भी मान्य नहीं होंगे। विज्ञान के अनुसार सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने से सूर्य ग्रहण लगता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो पृथ्वी से सूर्य का प्रकाश वाला भाग दिखाई नहीं देता। उस पर पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़कर चंद्रमा की परछाई पड़ने लगती है। ऐसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। राहु और केतु को 9 ग्रहों में छाया ग्रह माना गया है। इस घटना के बाद से राहु और केतु हर साल चंद्रमा और सूर्य पर ग्रहण करने आते हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही अमृतपान के समय राक्षस का भेद उजागर किया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राहु और केतु के कारण ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते हैं। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण पूर्णमासी के दिन लगता है। इस दिन रात को मंत्र जाप करने से मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें, भगवान के सामने मंत्र जाप करें, इससे व्यक्ति की प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ते हैं तो इनका प्रभाव सभी पर पड़ता है। ग्रहण की स्थिति बदल जाती है। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस दिन पितृ अमावस्या भी है, तो ग्रहण रात को लगेगा, लेकिन दिन में आप पितरों की पूजा करें, पितरों का आप तर्पण करें, उनके नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर शाम के समय पितरों को विदा करें। एक लोटे में जल भरें, उसमें पुष्प डालें और घर के मेन दरवाजे तक वह जल पितरों के नाम से डालते जाएं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद दे करके जाते हैं। पितरों का प्रसन्न होना बहुत ही जरूरी है। अगर पितृ प्रसन्न हो गए तो व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को पितरों की पूजा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति पितरों की पूजा का ध्यान रखते हैं, पितृ उन पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक भी करना चाहिए। भगवान को खीर का प्रसाद अर्पण करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। तो यह ग्रहण 14 तारीख को पड़ेगा। संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है, तो विशेष रूप से आप ध्यान रखें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।